सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले एक सवाल जो 1 या 2 करोड़ रुपए के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही जवाब देने पर आपको टका एक नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी बताएं, कभी आपने ऐसी बिल्ली देखी है जिसको मछलियों की निगरानी का काम मिले? नहीं। चलें सवाल को थोड़ा आसान कर देते हैं। आपने कभी बैंकर्स देखे हैं? हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर हमारे यहाँ पता चल जाए कि फलां बंदा बैंक में जॉब करता है, तो हमारी इमेजिनेशन के मुताबिक इस बंदे की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर कोई रिश्तेदार अब्रॉड गया है तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो नोट बिछाकर सोता होगा, बल्कि खाने की जगह भी पैसे खाता होगा और जाते यूके का सदर बन गया होगा। वही हाल है बैंकर्स का। तो आज हम बैंकर्स के रियल लाइफ पंगों पर बात करेंगे और शुरुआत करेंगे बैंकर्स के एक्सपेक्टेशन से। तो जैसे ही कोई पोपट बैंकिंग की दुनिया में कदम रखता है तो इसकी उम्मीदों के पहाड़ केटू से भी बड़े बड़े होते हैं। मासूम आवाम की इमेजिनेशन होती है कि ऑफिस जाते एसी चलाकर टेबल पे टांग रखकर मुलाजमों पर रोब झाड़ेंगे, क्योंकि घर में तो बीवी के सामने बोला ही नहीं जाता, चलो मुलाजमों पर ही सूखा सूखा रोब डालेंगे जी। लेकिन चेहरे से हवाइयां तब उड़ती हैं जब एक ठंडे वेलकम के बाद मैनेजर फेविकॉल से ऐसे बैंकर को सीट पर चिपकाता है जैसे करीना बाजी चाहती कि उसकी फोटो को चिपकाया जाए। फिर सारा दिन वो बेचारा उठ नहीं पाता। ऊपर से कस्टमर्स की भरमार से अंदाजा हो जाता है कि दुनिया में आबादी वाकई बहुत बढ़ गई है और कस्टमर्स भी दिमाग की दही करने वाले होते हैं, जिन्होंने बीवी की तरह कभी भी सीधी बात नहीं करनी होती, जिन्होंने अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए ये ज़रूर बताना होता है कि अकाउंट क्यों खुलवाया था, कब खुलवाया था, किस सदी में, किस साल में, उस दिन घर में क्या हुआ था, पैसे कहाँ से आए थे, क्यों जमा करवाए थे और अब क्यों निकलवाने हैं। हालांकि गरीब के बच्चे बैंकर्स को इन सब से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको ये सब कुछ ज़बरदस्ती सुनाया जाता है। और फिर पीछे लाइन में खड़े कस्टमर्स धक्का मुक्की होने के साथ साथ बैंकर की भी आत्मा रो रहे होते कि पई तू ते छेती कर ले। बात सिर्फ उम्मीदें टूटने और कस्टमर्स के फुफ्फो जैसी तानीबाजी पर ही खत्म नहीं होती, ना ना। अच्छा। क्योंकि मैनेजर की तलवार भी सर पर लटकी रहती है, जिसने सारा दिन आते जाते यही पूछना होता है कि बैंका की कितने टारगेट्स पूरे किए और कितने की बैंका की। अब जिन लोगों को नहीं पता कि बैंका क्या बला है, तो मैं बताती चलूं कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने को कहते हैं बैंका। कुछ बैंक्स तो एक बंदा ढूंढ लेते हैं बैंका करने के लिए, वो इकलौता ही सारा साल मैनेजर के हाथों जलील होता रहता है। और कुछ बैंक्स जिनके बैंका ऑफिसर मैनेजर की लान तान से तंग आकर दिल की अथाह गहराइयों से मैनेजर के मुंह पर 2 फिट्टे मुंह मारकर बैंक को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर मैनेजर हर एम्प्लॉय को बैंका वाला अजाब देकर दिल की अथाह गहराइयों से उनकी लानतें कबूल करता है। अब ये सिर्फ बैंकर्स ही जानते हैं कि वो कितने औखे सौखे होकर इंश्योरेंस करते हैं, कितनी चवले मारने के बाद कस्टमर को गाटी डाली जाती है, इसको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और ऐसा चूना लगाकर कस्टमर को ये बताया जाता है कि सवेरे ही आकर आप में गड्डी बजनी है, आपके हाथ पैर टूट जाने हैं और आपने कोई नहीं बचना, मरने से पहले पहले इंश्योरेंस करवा लो। आहा, बहुत चंगा नाम है। और उसके बाद टारगेट्स पूरे करने होते हैं डिपॉजिट के, जिसमें कस्टमर को घेर घेर के लाया जाता है और इनको मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाना होता है कि सारे बैंक फ्रॉडी हैं, लुट्टर हैं, सब के सब आज ही दूसरे बैंक से पैसे निकाल कर हमारे बैंक में जमा करवाएं। यहाँ आपके पैसे तिजोरी में रखकर 380 ताले लगा दिए जाएंगे। बिल्कुल शफीक की तरह राजदारी का यकीन दिलाया जाता है। यही तो कयामत है। और फिर बैंक टाइम के बड़े पक्के होते हैं। बैंक टाइमिंग 9 से 5 की होती है, लेकिन हकीकत में 9 से 9 की होती है। सुबह जाते हुए अगर आप 1 आध मिनट लेट हो गए तो मैनेजर ने हाथ पैर धो के, बल्कि नहा धो के आपके पीछे पड़ जाना है। लेकिन जाने की टाइमिंग भूल जाएं, क्योंकि मैनेजर चाहता है कि आप सारी दुनिया त्याग कर सिर्फ बैंक के ही होकर रह जाएं, जैसे करण चाहता था कि काजल सिर्फ उसी की हो। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। लेकिन फिर काजल ने भी करण को सफ़ेद झंडी दिखाकर सल्लू भाई से शादी कर ली। अब टूटे फूटे आशिक फटाफट इमोशनल हो जाएंगे। ना ना, रोना धोना नहीं डालना। पहले बैंकर्स की खुआरियां तो देख लो। इनकी हालत आप जैसी है, जैसे आपका जीना हराम किया हुआ आपके बाबू सोना ने, इसी तरह मैनेजर ने इनका जीना हराम किया हुआ। बहुत नाजुक सूरत हाल है। इन सब पंगों की वजह से ज़्यादातर बैंक्स की जॉब उन्हीं को दी जाती हैं जो शादीशुदा हों, क्योंकि उनमें बिस्ती बर्दाश्त करने का हौसला ज़्यादा होता है। लेकिन बैंकर होने का सबसे बड़ा और इकलौता फ़ायदा यही होता है कि जब आप किसी को बताते हैं कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो उनको लगता है कि जैसे बैंक तो आपके अब्बा जान का है। रिश्तेदारों में टॉर शोर बड़ी होती है। मुझे भी एक दफ़ा बैंक में इंटर्नशिप करनी पड़ी, जो कि हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट थी। इस इंटर्नशिप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि बैंक में जॉब नहीं करनी चाहिए। ये अलग बात है कि मेरे सुपरवाइज़र मेरे काम से बड़े खुश थे, लेकिन फिर भी मेरी पिछली 7 नस्लों ने और आने वाली 18 नस्लों ने तौबा कर ली थी कि बैंक में कदम ही नहीं रखना। भाई मैं तो कहती हूँ कि मैं ज़मीन खोद के उसके अंदर अपने पैसे रख लूँगी, लेकिन मैं तो डिपॉजिट करवाने भी बैंक नहीं जाऊँगी। No, God, please, no, no!
मेरी एक दोस्त भी बैंकर है जिसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर आपके भी जहन में कोई टॉपिक है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म हो रही है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझको सपोर्ट करते रहिएगा।